किसान साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन में लगातार पीलेपन की वजह क्या हो सकती है। बहुत सारे किसान भाई अपने लहसुन की सिंचाई के बाद कई प्रकार के खाद का भी प्रयोग कर चुके हैं और बता रहे हैं कि अपने लहसुन का पीलापन नहीं जा रहा है। किसान साथियों, पीलेपन की वजह अगर हम बात करते हैं तो कई कारणों से हमारे खेत में पीलापन आ जाता है। पीलेपन की अगर हम बात करें, अगर कोई पोषक तत्वों की कमी है तब भी पीलापन आएगा। अगर आपने सब कुछ पूर्ति की है और पीलापन नहीं जा रहा है तो उसकी खास वजह हो सकती है कि आपकी ज़मीन की जो परत बनी हुई है, इनके वजह से भी आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा और आपके पौधे में जो जड़ों का है विकास नहीं हो रहा है। जब पौधे में जड़ का विकास नहीं होगा, आपका पौधा अच्छे तरीके से भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके खेत में जो कई तरह के पोषक तत्वों की आपने पूर्ति की है वो पौधे तक नहीं पहुंचेंगे। उस हालात में आपका पौधा कंटिन्यू पीला पीला बना रहेगा। अब पीलेपन की ये खास वजह है। अगर आपके खेत में देखा जाए तो कई तरीके के आपने खाद दिए हैं, पोटास है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर, बोरान, इस तरीके के माइक्रोन्यूट्रेंट का भी आपने यूज किया है और आपके खेत में लगातार पीलापन हो रहा है। पीलेपन में कई कारण हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि फंगस का अटैक हो तभी आपके खेत में पीलापन आए। तो किसान साथियों, इन सब से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत की निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई पानी तो लगा देते हैं, खाद डाल देते हैं, अपने खेत की निकाई गुड़ाई नहीं करते हैं। जब आप निकाई गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपकी जो मिट्टी की लेह है, परत जो है, ये परत आपकी मिट्टी की जो है वो उतनी ही बनी रहेगी। इससे आपके पौधे के जड़ का विकास नहीं होगा। तो लहसुन की फसल में अगर आप निकाई गुड़ाई करते हैं तो इसका भी बहुत एक महत्व होता है। जब भी आप निकाई गुड़ाई करेंगे तो आपकी ज़मीन की जो मिट्टी है ये भुरभुरी बन जाएगी और अंदर में जो ज़मीन है ये पोल होती जाएगी, जिससे कि आप जो भी रासायनिक खाद, ये जैसे जिंक है, मैग्नीज है, ये जैसे मैंने पहले बताया, सब आपने डाला है तो आपके पौधों के संपर्क में जड़ों के जो है नहीं आएंगे तो आपके खेत में पौधा उतना भोजन नहीं बना पाएगा। अगर आप निकाई गुड़ाई करते हैं और उसको 2-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद जब आपके खेत में मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंचेगी और पौधा आसानी से जड़ों का विकास करेगा और जो भी ज़मीन के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं उनको ग्रहण करेगा। किसान साथियों, इसमें और एक ख़ास बात अगर आप कर लेते हैं कि जो ऐसे आपको ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा अगर आपने बना लिया है गोबर की खाद में मिला करके और उसको बनाने के बाद अपने खेत में बुवाई कर देते हैं, ध्यान रहे इसके साथ कोई रासायनिक खाद ना डालें। ट्राइकोडर्मा जब आप डालेंगे तो ट्राइकोडर्मा पड़ने से जो मित्र फंगस हैं उनको ट्राइकोडर्मा अपने पौधे तक पहुंचाने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे आपका पौधा हरा भरा होता रहेगा। और जो हानिकारक फंगस ज़्यादातर पनप जाते हैं अपनी ज़मीन में, ट्राइकोडर्मा से वो हानिकारक फंगस नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने खेत में देख रेख करते हैं, निकाई गुड़ाई और खाद का प्रयोग सही समय से करते हैं तो आपके खेत की जो पीलापन की समस्या है ये भी ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। जब आपके पौधे की जड़ों का विकास होगा, उसमें अगर आप ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं तो साथ में ट्राइकोडर्मा के आप माइकोराजा भी डाल सकते हैं। माइकोराजा क्या काम करेगा, ये दोनों चीज़ें जब मिला के डालेंगे उससे हमारे पौधे में जड़ों में जो पोषक तत्वों की कमी है वो हमारे पौधे तक पहुंचाने में मदद करेगा और सफ़ेद जड़ें तमाम फूटेंगी, जिससे कि अपना पौधा बहुत हरा भरा होगा। जब पौधा हरा भरा होगा तो पौधा अपना मोटा होगा तो आने वाले समय में कंद भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लहसुन की फसल में पूरे तौर से ध्यान देते हैं कि लगातार पीलापन हट जाए और पीलेपन की वजहें अगर समझ में आ गई तो आपके पौधे का तुरंत पीलापन ख़त्म हो जाएगा और आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। तो किसान साथियों, इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक जो भी जानकारी है आपके समझ में आ जाएगी। इससे आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई अपने साथ साथ अन्य किसानों के जो हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर देते हैं, जिससे कि सभी किसानों का भला हो जाता है। तो किसान साथियों, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आ रहा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिए ताकि जानकारी सभी तक पहुँचे।
तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।